और निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है। वहीं पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में बीजेपी एक तरफा चुनाव जीत रही है। बीजेपी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देने का काम करती है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनवाएंगे। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। तमाम पहले चरण का नामांकन भी हो चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, निकाय चुनाव की अब एक तरीके से कार्य शंखनाद कर दिया गया है पहले चरण का। उत्तर प्रदेश बीजेपी में माना जा रहा है कि जिससे टिकट को लेके हुआ है और पहले चरण की जो शुरुआत है खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फिर से कमान संभालते हैं। सहारनपुर से शुरुआत करेंगे, क्या रणनीति है पूरे उत्तर प्रदेश में लेकर? देखिए, आप लोग इस बात को एक देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी चिंतन मंथन के बाद जिस तरीके से खाटी कार्यकर्ताओं को, पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान देते हुए उन्हें टिकट देने का काम किया है, इसका स्वागत पूरे प्रदेश में हुआ है। और उसका परिणति ये है कि आज जो विभिन्न दल जो दम भर रहे थे कि हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, उनकी हवा निकलती हुई नजर आ रही है। आप प्रदेश भर में वातावरण इस तरह का बन रहा है कि हमारे प्रत्याशी प्रचंड बहुमत के साथ एक तरफा जीत हासिल करेंगे, चाहे हमारे मेयर के प्रत्याशी हों, चाहे नगर पालिकाओं के प्रत्याशी हों या नगर पंचायतों के प्रत्याशी हों, चाहे वो चेयरमैन और मेयर के हों अथवा पार्षद और सभासदों के हों। बिल्कुल जनता ने मन बना लिया है कि इस बार कमल खिलाने का काम करेगी। संपूर्ण कमल खिलाने की आप लोग की है नगर निगम की 17 सीटों पे। पर एक तरफ देखेंगे कहीं ना कहीं जिस तरह समाजवादी पार्टी है उसने भी जातिगत समीकरण के साथ खेला। बसपा सुप्रीमो मायावती चुनाव में प्रचार करने को नहीं निकलेंगी, पर माना जा रहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण करती देखी जा रही हैं। 60% के आसपास उनमें वो जो कैंडिडेट अपने मुस्लिम उतारे। तो क्या जो आप लोग विकास की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में पहले माना जाता था कि जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को देखते हुए विकास अब की बार भारी पड़ेगा कि फिर से वोट बैंक पे असर पड़ेगा? देखिए, सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी की मूल जो धारणा है उसको आगे बढ़ाने का काम हमने इस चुनाव में भी कर रहे हैं। प्रदेश की जनता ने कानून व्यवस्था को लेकर के, लोक कल्याणकारी योजनाओं को धरातल तक पारदर्शिता के साथ पहुंचाने को लेकर के या विकास की तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम जो किया है हमारे डबल इंजन की सरकार ने, उसी का परिणाम है कि प्रदेश की जनता का विश्वास पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और उसी का निश्चित रूप से परिणाम बहुत अच्छा आएगा। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता आदरणीय मोदी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में वो पूरा होगा। इसलिए सारे लोग इसी मिशन को लेकर के अपना पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं और उसी का परिणाम है कि चाहे विधानसभा के चुनाव हों, सहकारिता के चुनाव हों, स्थायी निकाय के चुनाव हों, पंचायतों के चुनाव हों, शहरी सरकार के चुनाव हों या आने वाला 2024 का चुनाव हो या वर्तमान में जो शहरी सरकारों का चुनाव हो, सारे चुनाव में चाहे जो दल दो चिल्लाते रहें, इकट्ठे होकर चिल्लाएं या अलग अलग चिल्लाएं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सारे लोगों का, बहुमत के लोगों का जन आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाने का काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जयवीर सिंह जी, बताया थे कि 80 में से 80 संपूर्ण कमल खिलाने की तैयारी है और वो खिला के रहेंगे, क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है, यूपी प्लस योगी उपयोगी है। और जयवीर सिंह का मंत्रालय संस्कृति और पर्यटन पूरा योगदान दे रहा है। टॉप 5 में था और टॉप 1 करके दिखाएगा। इसीलिए उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राम के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।